सो डियर स्टूडेंट्स, ये रहा आपका आज का रिटन वर्क। तो एज़ वी नो, हमने पार्ट 17 जो है बाज और सांप वो ऑलमोस्ट हमारा पूरा हो गया है। उसके क्वेश्चन आंसर्स, वर्ड मीनिंग और मल्टीपल चॉइस सब कुछ हो गए हैं। तो आज लास्ट उस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन हम करेंगे, उसके रिक्त स्थान यानी कि उसकी फिल इन द ब्लैंक्स। तो ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है, ये एक पैराग्राफ है आपके बुक में से के बीच से ही पैराग्राफ लिया गया है। उसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको फिल इन द ब्लैंक के रूप में, रिक्त स्थान के रूप में उनको यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी नोटबुक में उसी चैप्टर जो आप चैप्टर 17 लिख रहे थे उसी को कंटिन्यू करते हुए ये जो क्वेश्चन है इसको करना है। सो क्वेश्चन क्या है, आपको आज की डेट लिखनी है एज ऑलवेज, फिर ऊपर कक्षा कार्य लिखना है और प्रश्न लिखना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ये रिक्त स्थान है, बाज में एक रिक्त स्थान जग उठी। क्या जग उठी? नई आशा जग उठी। फिर है, वह दूने रिक्त स्थान से अपने घायल शरीर को घसीटता हुआ रिक्त स्थान के किनारे तक खींच लाया। तो दूने किससे? दुगना। दूने का क्या अर्थ होता है? दुगना, यानी कि डबल उत्साह से, एक्साइटमेंट के साथ अपने घायल शरीर को घसीटता हुआ चट्टान के किनारे तक खींच लाया। खुले रिक्त स्थान को देखकर उसकी रिक्त स्थान चमक उठी। तो खुले आकाश को देखकर उसकी जो आंखें थी वो चमक उठी। उसके बाद है, आकाश की असीम रिक्त स्थान में क्या ऐसा रिक्त स्थान छिपा है जिसके लिए बाज ने अपने प्राण गंवा दिए। तो आकाश की असीम शून्यता में क्या ऐसा आकर्षण छिपा है जिसके लिए बाज ने अपने प्राण गंवा दिए। वह खुद तो मर गया लेकिन मेरे दिल का चैन अपने साथ ले गया। न जाने रिक्त स्थान में क्या रिक्त स्थान रखा है, न जाने आकाश में ऐसा क्या खजाना रखा है। तो ये था आपका आज का पार्ट 17 का क्वेश्चन। तो अब हम, जैसा कि हम पार्ट 18 टोपी जो है वो शुरू कर चुके हैं, प्रारंभ कर चुके हैं, उसकी व्याख्या मैंने आपको करा दी थी। तो आज हम उस पार्ट से संबंधित उसके जो एक्सरसाइज है, उसके जो अभ्यास कार्य है उसको करेंगे। तो सबसे पहले आपको उस पार्ट के शब्दार्थ को लिखना है। तो इसी के साथ ही आपको अगले पेज से नए पृष्ठ से आपको हेडिंग लिखनी है। आज की डेट लिखनी है, पार्ट का नाम और शब्दार्थ शुरू करने हैं। तो शब्दार्थ में आपको शब्दार्थ लिखने हैं। पहला शब्द है भिनसार, भिनसर। भिनसर का क्या अर्थ होता है? प्रातःकाल या सवेरे। दूसरा है चाम, चाम का क्या अर्थ होता है? त्वचा या चमड़ा। तीसरा है खोते, खोते का अर्थ होता है घोंसले। उसके बाद है मानिंद, मानिंद का अर्थ होता है जैसा, अनुरूप या सरीखा। पांचवा है नफासत, नफासत का अर्थ होता है सज्जा या सजना संवरना। छठा है दबीज़, दबीज़ एक उर्दू शब्द है जिसका अर्थ है मोटा या मजबूत। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये जो टोपी जो पाठ है ये एक काल्पनिक कहानी है और इसमें विभिन्न हमें कई हिंदी तथा उर्दू फारसी के शब्द देखने को मिलेंगे और जो कि काफ़ी कठिन शब्द हैं, जो आपने शायद ही कभी सुने होंगे। उसके बाद सातवां है ढरकी, ढरकी का अर्थ होता है कपड़ा बुनते हुए जुलाहे जिससे बाने का सूत फेंकते हैं, उसको ढरकी कहा जाता है। आठवां है चिहाकर, चिहाकर का अर्थ है चौंकना, आश्चर्यचकित होना, चकित रह जाना। ठीक है। उसके बाद नौवां है लश्करी, लश्करी का अर्थ होता है पलटन या सोना। अंतिम जो शब्दार्थ है वो है लवाजिमा, लवाजिमा का अर्थ है यात्रा आदि में साथ रहने वाला सामान। प्रिय छात्रों, इस पाठ में और भी कई कठिन शब्दार्थ थे, लेकिन जो मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे, जो मुझे लगा आपको शायद ही पता होंगे, उनको मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, क्योंकि फिर आपका काम का जो बर्डन है वो बहुत बढ़ जाता। तो आपको इतने ही शब्दार्थ करने हैं। इसके बाद हम इस पाठ के बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे। तो बेटा, पहला इसका बहुविकल्पीय प्रश्न है, आपको सबसे पहले हेडिंग लिखनी है, सही विकल्प छांटिए। सही विकल्प छांटिए हेडिंग लिखने के बाद आपको प्रश्न संख्या 1 लिखनी है, टोपी कहानी के लेखक का क्या नाम है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं, आपके एग्जाम्पल्स हैं, यहाँ पे उदाहरण हैं, आपके ऑप्शंस हैं आपके यहाँ पे। पहला है प्रेमचंद, दूसरा है सूरदास, तीसरा है जयशंकर प्रसाद और चौथा है सृजय। तो जो सही आंसर है वो सृजय है इसका आंसर। तो आपको सृजय पे टिक लगा देना है। अपने जब आपको एग्ज़ाम होगा तो आप क्वेश्चन लिख कर डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं, आपको ऑप्शंस लिखने की ज़रूरत नहीं है।
उसके बाद अगला प्रश्न है, गवरैया के अनुसार कपड़े पहनने से आदमी कैसा लगता है। तो इसके जो ऑप्शंस है, पहला है मोटा, दूसरा है पतला, तीसरा है सुंदर तथा चौथा है गरीब। तो इसका सही उत्तर होगा, कपड़ा पहनने से जो व्यक्ति है वह सुंदर लगता है। तो आपको सुंदर पर सही का चिन्ह लगा देना है। तीसरा प्रश्न है, आदमी की कुदरती खूबसूरती कब ढक जाती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है स्नान करने से, दूसरा है कपड़े पहन लेने से, तीसरा है स्नान न करने से और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वह होगा कपड़े पहन लेने से। कपड़े पहन लेने से क्या होता है, कपड़े पहन लेने से आदमी की जो कुदरती खूबसूरती है वह कम हो जाती है। यह किसका मत था, यह जो विचार था, यह किसका था, यह विचार था गवरे का। गवरैया जो थी वो उसके एकदम विपरीत थी, वह कपड़े पहनने का समर्थन कर रही थी और वह मनुष्य को भाग्यशाली कह रही थी जिनको कपड़े पहनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। उसके बाद चौथा है, किसके रोवे रोवे रंगत गवरा की आँखों में चमक रही है। तो इसमें पहला जो ऑप्शन है वो है लेखक, दूसरा है गवरैया, तीसरा है मनुष्य और चौथा है राजा। तो इसका सही उत्तर होगा गवरैया। गवरैया के जो रोवे रोवे की जो रंगत है वो आँखों में चमक रही है। पांचवा है, गवरा के अनुसार कपड़ा पहनने से कौन सी शक्ति समाप्त हो जाती है। तो इसके उदाहरण है, पहला है पढ़ने लिखने की, दूसरा है गर्मी सर्दी वर्षा आदि सहन करने की, तीसरा है सुनने की तथा चौथा है गाना गाने की। तो इसका सही उत्तर होगा गर्मी सर्दी वर्षा आदि सहन करने की। तो क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा इसका उत्तर, गवरा के अनुसार कपड़ा पहनने से गर्मी सर्दी वर्षा आदि सहन करने की शक्ति समाप्त हो जाती है। छठा प्रश्न है, आदमी कपड़ों से शरीर के अतिरिक्त और क्या ढकता है। तो इसके उदाहरण हैं, पहला है मकान, दूसरा है लाज, तीसरा है पुस्तक तथा चौथा है टोपी। तो इसका सही उत्तर होगा लाज। कपड़ा पहनने से जो मनुष्य है उसकी लाज भी ढक जाती है, उसकी इज्जत भी ढक जाती है। सातवां है, मनुष्य सिर को किस से ढकता है। तो उसके उदाहरण आपके समक्ष हैं, पहला है टोपी से, दूसरा है दस्तानों और मोजों से, तीसरा है पुस्तक से और अंतिम और चौथा है मकान से। तो इसका सही उत्तर होगा टोपी से। आज का अंतिम प्रश्न है, मनुष्य हाथ पैरों को किससे ढकता है। तो आपके उदाहरण हैं, पहला है टोपी से, दूसरा है दस्तानों और मोजों से, तीसरा है पुस्तक से और चौथा है मकान से। तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा विकल्प सही होगा दस्तानों और मोजों से। तो प्रिय छात्रों, यह था आज का कार्य। आपको इसको प्रॉपर्ली अपनी जो हिंदी की नोटबुक है उसमें नोट डाउन करना है और करने के बाद अपना जितना भी वर्क है वो मुझे भेजना है और साथ के साथ आपको इन सबको याद भी करते चलना है। धन्यवाद।